स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा और इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की विस्तृत जानकारी, इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कितना प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, इसकी जानकारी, इस एक्सप्रेसवे परियोजना से क्या लाभ होगा और यह किस प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य और हमारे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, इन सब विषयों के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे परियोजना होगा। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी लंबा होगा। यह एक 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे परियोजना होगा, जिसका निर्माण प्रारंभिक चरण में मेरठ और प्रयागराज के बीच किया जाएगा। भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन में आसानी से एक्सपैंड किया जा सकता है। वर्तमान में इस परियोजना के लिए जो भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है तो वह 8 लेन के हिसाब से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य का चौतरफा विकास अर्थात ओमनी डायरेक्शनल डेवलपमेंट हो पाए तो इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को प्रस्तावित किया गया। यह परियोजना मेरठ जिले के नेशनल हाईवे नंबर 334 से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ इत्यादि जिलों से गुजरते हुए प्रयागराज में NH-19 के पास प्रयागराज बाईपास पर समाप्त होती है। यह परियोजना मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज जिले के जुदापुर डांडू गांव के पास समाप्त होती है। इस दौरान यह उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण शहरों से जैसे कि हापुड़, सियाना, संभल, चंदौसी, बदायूं, तिलहर, जलालाबाद, बांगरमऊ, उन्नाव, रायबरेली इत्यादि शहरों के नजदीक से होकर गुजरती है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है और यह पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से कनेक्ट कर देगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, जो कि यूपी राज्य सरकार के अधीन है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की चर्चा सर्वप्रथम वर्ष 2007 में मायावती सरकार में की गई थी। उस समय ग्रेटर नोएडा से बलिया के बीच इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 2012 तक मायावती की सरकार रही, परंतु कई कारणों से इस परियोजना का निर्माण कार्य उनके 5 वर्षों के कार्यकाल में शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद 2012 से 2017 के बीच अखिलेश सरकार में भी इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। यहां तक कि 10 वर्षों के दौरान अर्थात 2007 से 2017 के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई। और एक बात मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। इस पर दर्जनों आर्टिकल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू न होने के पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाया गया स्टे, यह कहते हुए कि यह परियोजना गंगा नदी के काफी नजदीक है, जिसके कारण यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इस वजह से इस परियोजना को रोकने के आदेश दे दिए गए। तो यह भी एक प्रमुख कारण है कि इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद योगी सरकार में इस परियोजना के अलाइनमेंट को चेंज किया गया और गंगा नदी के रिवर बैंक से मिनिमम 10 किलोमीटर की दूरी पर इस एक्सप्रेसवे का नया अलाइनमेंट प्रस्तावित किया गया, जिसको कि हर प्रकार की जरूरी मंजूरी मिल चुकी है। और जो भी हो, यमुना एक्सप्रेसवे मायावती के कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव के कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की वास्तविक निर्माण की घोषणा 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान की गई थी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी वैसे जिले हैं जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के कम विकसित जिले हैं। अतः यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना इन जिलों में आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करेगा। वर्तमान में इस परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है और इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना के लिए 88% से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और ऐसा अनुमानित है कि सितंबर महीने तक इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 12 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 519 गांवों से होकर गुजरेगा। मेरठ जिले में इस परियोजना का 15 किलोमीटर भाग आता है, 33 किलोमीटर भाग हापुड़ जिले में, 11 किलोमीटर बुलंदशहर जिले में,
26 किलोमीटर अमरोहा जिले में, 39 किलोमीटर संभल जिले में, 92 किलोमीटर बदायूं जिले में, 40 किलोमीटर शाहजहांपुर जिले में, 99 किलोमीटर हरदोई जिले में, 105 किलोमीटर उन्नाव जिले में, 77 किलोमीटर रायबरेली जिले में, 41 किलोमीटर प्रतापगढ़ जिले में और 16 किलोमीटर प्रयागराज जिले में आता है। यह एक्सप्रेसवे गंगा नदी के समानांतर बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको गंगा एक्सप्रेसवे नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इस परियोजना के पैकेज वाइज डिटेल की। इसका पैकेज 1 मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू होकर हापुड़ जिले के चांदनेर गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 48.9 किलोमीटर है। इसका पैकेज 2 हापुड़ जिले के चांदनेर गांव से शुरू होकर अमरोहा जिले के मिर्जापुर दुंगल गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। पैकेज 3 अमरोहा जिले के मिर्जापुर दुंगल गांव से शुरू होकर बदायूं जिले के नगला बराहा गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 50.7 किलोमीटर है। पैकेज 4 बदायूं जिले के नगला बराहा गांव से शुरू होकर बदायूं जिले के ही बिनावर गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 52.1 किलोमीटर है। पैकेज 5 बदायूं जिले के बिनावर गांव से शुरू होकर शाहजहांपुर जिले के दरी गुलाव गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 46.7 किलोमीटर है। पैकेज 6 शाहजहांपुर जिले के दरी गुलाव गांव से शुरू होकर हरदोई जिले के उबरिया खुर्द गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 52.9 किलोमीटर है। पैकेज 7 हरदोई जिले के उबरिया खुर्द गांव से शुरू होकर हरदोई जिले के ही इकसाई गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 52.4 किलोमीटर है। पैकेज 8 हरदोई जिले के इकसाई गांव से शुरू होकर उन्नाव जिले के रैया माओ गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 50.2 किलोमीटर है। पैकेज 9 उन्नाव जिले के रैया माओ गांव से शुरू होकर उन्नाव जिले के ही सरसों गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 53.1 किलोमीटर है। पैकेज 10 उन्नाव जिले के सरसों गांव से शुरू होकर रायबरेली जिले के तेरुखा गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 51.8 किलोमीटर है। पैकेज 11 रायबरेली जिले के तेरुखा गांव से शुरू होकर प्रतापगढ़ जिले के नौधिया गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 52 किलोमीटर है। और पैकेज 12 प्रतापगढ़ जिले के नौधिया गांव से शुरू होकर प्रयागराज जिले के जुदापुर डांडू गांव के पास समाप्त होती है, जिसकी लंबाई 53 किलोमीटर है। इस प्रकार गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 593.8 किलोमीटर हो जाएगी। और यह तो इस परियोजना का प्रथम चरण है, जो कि मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के दूसरे चरण में इसको प्रयागराज से बलिया तक वाया वाराणसी और मेरठ से यूपी उत्तराखंड बॉर्डर तक अर्थात मेरठ से हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। प्रयागराज से बलिया और मेरठ से हरिद्वार खंड का डीपीआर तैयार किया जाना बाकी है। प्रयागराज से बलिया खंड की लंबाई लगभग 314 किलोमीटर होगी और मेरठ से हरिद्वार खंड, जिसको कि टिगरी से यूपी उत्तराखंड बॉर्डर खंड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी लंबाई लगभग 110 किलोमीटर होगी। इन सभी खंडों को मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1018 किलोमीटर हो जाएगी। फिलहाल मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण के लिए 7,800 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 37,350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 9,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का डीपीआर इन कंपनियों द्वारा तैयार किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर होगी और इसके प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.75 मीटर होगी। इस परियोजना का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस परियोजना के अंतर्गत 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 929 पुलिया अर्थात कलवर्ट्स, 7 आरओबी, 28 फ्लाईओवर, 8 डायमंड इंटरचेंज, गंगा नदी पर 1 किलोमीटर लंबा और राम गंगा नदी पर 720 मीटर लंबा पुल भी बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर मेरठ और प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे। इसके अलावा रास्ते में जगह जगह पर 15 रैंप टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया जाएगा। कोई भी पशु सड़क पर न आ पाए तो इसके लिए सड़क के दोनों किनारों पर कंक्रीट की दीवारों का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के काम शुरू होने के 26 महीनों के अंदर इस परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, अर्थात गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए मेरठ जिले के अंदर नए 8 लेन लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी प्रस्तावित किया गया है।
और सबसे बड़ी बात, इस 8 लेन लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे कन्नौज और लखनऊ शहर के बीच आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी क्रॉस करेगा। अतः गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी का सीधा संपर्क हो जाएगा और मेरठ से प्रयागराज के बीच की यात्रा को मात्र 5.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में तय करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है और प्रयागराज से दिल्ली तक की यात्रा को मात्र 6.5 से 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को और बढ़ावा मिलेगा, जिसके पश्चात रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और किसान अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक काफी कम समय में पहुंचा पाएंगे, जिससे कि फसलों के बर्बादी में भी कमी आएगी। और ट्रक ड्राइवर्स वर्तमान में इस रूट पर एक दिन में एक ट्रिप कर पाते थे। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद सेम रूट पर एक दिन में 2 ट्रिप्स काफी आसानी से कर पाएंगे। अतः इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण व्यापार में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा एवं यातायात और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के संपूर्ण जानकारी के बारे में अवश्य जानें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।